नमस्कार, मैं शुभांशी त्रिपाठी और आप देख रहे हैं जन एक्सप्रेस। देश में इस समय पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम और महंगाई आम जनता के लिए बड़ी चुनौती बनी हुई है और लगातार बढ़ते दामों से एक बड़ा सवाल भी खड़ा हो रहा है। एक तरफ सरकारी तेल कंपनियां रिकॉर्ड तोड़ मुनाफा कमा रही हैं और दूसरी तरफ आम आदमी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों से परेशान है। सवाल सीधा है, जब कंपनियां अरबों खरबों का फायदा कमा रही हैं तो फिर आम जनता की जेब पर ये लगातार बोझ क्यों डाला जा रहा है? क्या ये महंगाई वाकई मजबूरी है या फिर इसके पीछे कोई और वजह छिपी है? दरअसल कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने इस मुद्दे को जोरदार तरीके से उठाया है। उन्होंने सीधे पेट्रोलियम मंत्री हरदीप सिंह पुरी से सवाल किया है कि जब तेल कंपनियां भारी मुनाफा कमा रही हैं, तो कीमतें कम क्यों नहीं की जा रही। मनीष तिवारी ने आंकड़ों के साथ बताया कि साल 2025-26 में 3 सरकारी तेल कंपनियों ने कुल 77,280 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है, जो पिछले साल के मुकाबले 130% ज्यादा है। इतना ही नहीं, जनवरी से मार्च 2026 के बीच जब दुनिया इजराइल, अमेरिका और ईरान के तनाव से जूझ रही थी, तब भी इन कंपनियों ने 19,470 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया, जो पिछले साल से 40% ज्यादा है। अब यहाँ सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि जब संकट के समय भी कंपनियों का मुनाफा कम होने की बजाय बढ़ रहा है, तो फिर पेट्रोल डीजल के दाम क्यों बढ़ाए जा रहे हैं? इस मुद्दे पर कांग्रेस के एक और सांसद मणिकम टैगोर ने भी सरकार को घेरा है। उन्होंने साफ कहा कि कंपनियों के घाटे की बात पूरी तरह से झूठ है। उनके मुताबिक साल 2024 में भी तेल कंपनियों ने 81,000 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड मुनाफा कमाया था, लेकिन तब भी आम जनता 100 रुपए से ज्यादा कीमत पर पेट्रोल खरीद रही थी। यानी साफ तौर पर फायदा कंपनियों को हो रहा है, जबकि नुकसान आम आदमी उठा रहा है। वहीं कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने भी पेट्रोल डीजल के बढ़ते दाम को लेकर सरकार पर तीखा हमला बोला। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि पेट्रोल डीजल के दाम किश्तों में बढ़ाए जाते हैं ताकि चुपके चुपके जनता की जेब काटी जा सके। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि सरकार चुनाव के दौरान कीमतों को स्थिर रखती है और जैसे ही चुनाव खत्म होते हैं, कीमतें बढ़ा दी जाती हैं। उन्होंने इसे महंगाई मानव का हमला बताते हुए कहा कि सरकार के झूठे दावों में आकर जनता फंस जाती है और आने वाले समय में इसका असर और बढ़ेगा। अगर जमीनी हकीकत की बात करें तो दिल्ली में पेट्रोल 102 रुपए प्रति लीटर के पार पहुंच चुका है और डीजल करीब 95 रुपए प्रति लीटर बिक रहा है। मुंबई और कोलकाता और चेन्नई जैसे शहरों में तो कीमतें इससे भी कई गुना ज्यादा हैं। इतना ही नहीं, सीएनजी भी महंगी हो चुकी है, जिससे ट्रांसपोर्ट का खर्च भी बढ़ गया है। इसका सीधा असर आम लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी पर पड़ रहा है, क्योंकि तेल महंगा होने का मतलब है हर चीज महंगी होना, चाहे वो खाने पीने का सामान हो या फिर रोज इस्तेमाल की चीजें। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सरकार इस पर कोई कदम उठाएगी? क्या टैक्स में कटौती की जाएगी? क्या कंपनियों के मुनाफे का फायदा जनता तक पहुंचेगा या फिर इसी तरह धीरे धीरे आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ता रहेगा? और सबसे अहम सवाल कि क्या ये महंगाई वैश्विक परिस्थितियों की मजबूरी है या फिर सरकार की नीतियों का नतीजा? तो कुल मिलाकर तस्वीर साफ है कि तेल कंपनियां मुनाफे में हैं, सरकार टैक्स भी वसूल रही है, लेकिन आम आदमी लगातार दबाव में ही है। ये सिर्फ आंकड़े की बात नहीं है, बल्कि हर घर की रसोई और हर व्यक्ति के बजट की कहानी है। अब फैसला आपको करना है कि ये जरूरी महंगाई है या फिर सरकार की नीतियों की नाकामी। आज इस मुद्दे पर बस इतना ही। ऐसी तमाम खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए जन एक्सप्रेस। धन्यवाद।